हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, 2-3 दिन हमारे वीडियो नहीं आए थे, बट होपफुली अब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्योंकि अब फिर से कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलेंगे और बहुत जल्दी हम थर्मोडायनेमिक्स को ओवर करेंगे, राइट। चलिए, तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या देखा था। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन देखा फॉर द क्लोज सिस्टम, हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन देखा फॉर द क्लोज सिस्टम और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखा। जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए देखा तो हमने क्या पाया बेटा, हमने पाया कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या होगा, 0 फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर द कांस्टेंट प्रेशर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, P V2 माइनस V1। यहाँ पे 2 और 1 हमेशा याद रखना, मैं 2 यूज करूंगा फॉर द फाइनल, 1 फॉर द इनिशियल, राइट, एंड फॉर द प्रोसेस, राइट। थर्ड वन अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले आए थे, इफ यू रिमेंबर दैट, तो आपको याद होगा वो फार्मूले क्या थे, MRT ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 V2 ln V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू MRT ln P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P2 V2 ln P1 अपॉन P2। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले आए थे जो हमने लास्ट क्लासेस में देखे थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आप सभी को एडियाबैटिक प्रोसेस को लेकर बहुत सारी बातें रहती हैं, कुछ बातें अभी क्लियर होंगी, कुछ बातें एंट्रोपी के दौरान क्लियर होंगी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, कंटिन्यू करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको मजा आएगा, राइट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। फ्रेंड्स, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, बेसिकली कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक, अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ एडियाबैटिक, अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ एडियाबैटिक प्रोसेस will there is no heat transfer from the system। बात ये आ जाती है कि फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम, मतलब ना सिस्टम से बाहर हीट जाना है, ना सिस्टम के अंदर हीट आना है, ना सिस्टम के द्वारा हीट ट्रांसफर होगी, ना सिस्टम को हीट दी जाएगी, राइट। बहुत बढ़िया, इधर तक तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि यार सिस्टम जो भी है उससे हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए अगर प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक है। तो क्या वर्क ट्रांसफर भी 0 होगा? अगर हीट ट्रांसफर 0 है तो वर्क ट्रांसफर भी 0 होगा? तो आंसर है नो, हीट ट्रांसफर 0 होगा बट वर्क ट्रांसफर 0 नहीं होगा, यानी यहां पे वर्क का इंटरेक्शन होने वाला है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है हमारे पास वो है क्या, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके यार, एक बात हमें समझ में आ रही है कि ये प्रोसेस या ये टर्म्स हम कब यूज कर सकते हैं, राइट। ये हम लोग कब यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने प्रश्न है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बाकी इसके जो आंसर्स हैं वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार कुछ लेक्चर्स के बाद मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो एक बार में नहीं होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रोसेस हम कब यूज़ करेंगे, ये प्रोसेस हम कब यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे जब हमारी प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। बहुत बढ़िया, एडियाबैटिक है, very good। The first condition is the adiabatic। The second condition is that for that is what, कि हमारा जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस है और थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि दिस इज वैलिड फॉर एनी सिस्टम। दैट मीन्स व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होनी चाहिए एंड फॉर एनी सिस्टम। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए लागू होगा, दिस इज फॉर एनी सिस्टम। दैट मीन्स इट मे बी अ ओपन एज वेल एज क्लोज। तो ओपन और क्लोज एज वेल एज क्लोज, तो ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए ये वैलिड है।
राइट। तो ये हमारे सामने कुछ कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस undergoes a adiabatic process। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये वैलिड है। और इसके अलावा जो हमें बात हमने बोली है वो क्या क्या बोली है, आइडियल गैस होनी चाहिए, एडियाबेटिक प्रोसेस होनी चाहिए और ओपन सिस्टम होना चाहिए। कैसा सिस्टम होना चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए या क्लोज सिस्टम, सॉरी फॉर दैट, ओपन सिस्टम नहीं, दोनों कंडीशंस के लिए। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए और एडियाबेटिक होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर चला गया था, दैट्स वाई मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया, सॉरी फॉर दैट। रिमेंबर दिस कि ये जो हमारे पास PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये वैलिड है आइडियल गैस के लिए, एडियाबेटिक के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। क्लोज सिस्टम हो चाहे ओपन सिस्टम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कंडीशंस धीरे धीरे ओपन करूंगा, बताऊंगा, पर अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर कहीं पर भी ये लागू हो रहा है तो हम बोलेंगे द प्रोसेस इज व्हाट, एडियाबेटिक प्रोसेस। वेयर द गामा इज व्हाट, इट्स अ एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा कौन है, एडियाबेटिक इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये भी बताएंगे कि वाई गामा इज ग्रेटर देन 1, ये भी आपको पता चलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। आई होप यहां तक ये बात तो समझ में आ गई है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइडियल गैस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये चीजें हमारी लागू होती हैं। बहुत बढ़िया। अब बात आती है जो हमारा मेन पॉइंट है, वो है क्या, वर्क डन फाइंड करना। चलिए वर्क डन के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है, क्या मैं इसको P इज इक्वल टू C अपॉन V टू द पावर गामा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं V टू द पावर माइनस गामा C भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इतनी चीज़ें इसको लिखी हैं, इतनी चीज़ें अगर मैंने इसको लिखी हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इसी चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P1 इज इक्वल टू V1 टू द पावर माइनस गामा C एंड P2 इज इक्वल टू दैट विल बी फॉर द P2 एंड करके लिख देता हूँ मैं, एंड P2 इज इक्वल टू V2 टू द पावर माइनस गामा C। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ने वाली है। नाउ वी नो दैट कि वर्क डन इज व्हाट, द वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 PdV। और मैंने P की जगह कितना रख दिया, तो मैंने रख दिया गामा टू द पावर V टू द पावर गामा माइनस गामा इंटू C इंटू dV। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन मैंने C को कांस्टेंट ले लिया और V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख रहे हैं। तो दिस विल बी व्हाट C, और अब मैंने V2 की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ V2 टू द पावर माइनस गामा इंटू V2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर माइनस साइन आएगा और V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू V1 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1। अब अगर मैं यहाँ से W इज इक्वल टू निकालना चाहता हूँ तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं C का अंदर इंटू कर रहा हूँ, तो C V2 टू द पावर माइनस गामा इंटू V2 माइनस C V1 टू द पावर माइनस गामा इंटू V1 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। फ्रेंड्स अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड एंड दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय P1। सो फाइनली वी गॉट P2 V2, इसकी जगह P2 और ये V2 माइनस
P1 V1 होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट पेज में। सो नाउ वर्क डन इज इक्वल टू वी गॉट P2 V2 माइनस P1 V1 होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। हमने ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकाला और नीचे से भी माइनस साइन कॉमन निकाला, तो ऊपर बन जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 और नीचे आ जाएगा माइनस कॉमन निकालने के बाद गामा माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल एंड नाउ द फाइनली वर्क डन इज व्हाट P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। बट समटाइम्स हमको एक फार्मूला और इसका यूज करना पड़ जाता है, क्योंकि आइडियल गैस है तो वी नो दैट कि P1 V1 इज इक्वल्स टू MRT1 एंड P2 V2 इज इक्वल्स टू MRT2। सो नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर एंड फाइनली हमने MR को ले लिया कॉमन एंड वी गॉट T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। नाउ ये हमारे पास आ गई है वर्क डन की इक्वेशन, वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस हमको वेरी क्लियर हो गया है कि क्या होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 एंड MR ब्रैकेट में T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ये यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस है वो कितना आ गया है। फ्रेंड्स, ये जो वर्क डन फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशंस निकाली हैं, ये इक्वेशंस हमारे पास जो आई है W इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू MR T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। These equations are valid for this process. This process is a equation, this equation होना चाहिए, process नहीं होना चाहिए, sorry for that। इसको मैं delete ही कर देता हूँ। This equation of the work transfer for the closed system undergoing reversible adiabatic process। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। और एक और बात, अगर हम आगे जाके जोड़ना चाहें तो आइडियल गैस जोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दिस इज द reversible adiabatic process, this is the work done for the reversible adiabatic process, this is the work done for the reversible adiabatic process, this is the work done for the reversible adiabatic process, adiabatic process है reversible, और हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में अगर कोई भी हमारे पास कोई भी क्लोज सिस्टम है वो अंडरगोज है किसमें? अंडरगोइंग किसमें है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो जो वर्क डन होता है वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू MRT T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कैसे हमने वर्क डन निकाला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अभी बस इतना ही। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखिए इधर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ नहीं होने वाला है। जहां हम v टू द पावर गामा यूज कर रहे थे, अब वहां पर हम लोग करेंगे n एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे? अ प्रोसेस इन विच प्रेशर वॉल्यूम फॉलो द रिलेशनशिप pv टू द पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट is known as polytropic process, where the n is the polytropic index and generally we are taken the value of the n is between gamma and 1, gamma and 1। this is the general, this is the general criteria। ये एक जनरल है जो हम लोग लेते हैं। अदरवाइज हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक n की वैल्यू ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो n बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट जनरली हम लोग इसको क्या लेके चलते हैं? 1 से लेकर गामा के बीच में, द बिटवीन 1 एंड गामा। ओके यार देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिलेशन था pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वहां से वर्क डन कितना आया था?
तो वो आया था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो सिमिलरली वही वर्क डन आने वाला है, बस इन प्लेस ऑफ द गामा हमारा क्या आ जाएगा n। तो जो इक्वेशन हमको यूज करनी है वर्क डन की, वो इक्वेशन अब हम लोग यूज करेंगे W इज इक्वल टू फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज द P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1, राइट। तो याद रखना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर भी पॉसिबल है और हीट ट्रांसफर भी पॉसिबल है, बट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज जीरो एंड वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं होगा। तो आई होप आपको एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, आइसोथर्मल और आइसोबारिक यानी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सभी प्रोसेसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब हमारे पास सबसे बड़ा काम है कि हमें इन प्रोसेसेस के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, मतलब हमको पीवी डायग्राम इनका प्लॉट करना है, राइट। तो बस अब हम अगला स्टेप जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक फॉर द आइसोथर्मल एंड फॉर द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो डिफरेंट कर्व बनने वाले हैं हमारे पास पीवी डायग्राम, उसके लिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे पहले हम लोग स्लोप्स। तो गाइज हमने अभी तक आपको सामने कुछ चीज़ें बताई थी और मैंने लास्ट में अभी आपसे ये बोला है कि अब हम लोग चालू करने वाले हैं क्या, बेसिकली कि जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उनके लिए पीवी डायग्राम को देखने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो भी प्रोसेस है उसको हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं पीवी की पावर k से फॉर द कांस्टेंट, राइट। पीवी टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट से हम अब एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। कोई भी प्रोसेस है, जो भी हमारी प्रोसेस है उसको हमने इसी टर्म्स में लेकर आना है। अच्छा, हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेस थी, तो हमारे पास सबसे पहले थी कांस्टेंट वॉल्यूम को लेकर हम लोग चलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर P की पावर क्या है 0, और एक काम करते हैं पहले कांस्टेंट प्रेशर को ले लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, कांस्टेंट प्रेशर को ले लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर अगर हमने लिया तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है कि PV टू द पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर मैंने इसको कंपेयर किया PV टू द पावर k से तो आई गॉट k इज इक्वल टू 0, आई गॉट k इज इक्वल टू 0। ये हो गई पहली प्रोसेस। अब सेकेंड प्रोसेस हमारी क्या थी, whenever the temperature is constant, और अगर आइडियल गैस है तो PV is equals to mRT, we know that mR is already constant and temperature is constant, that means this value is equals to constant, तो PV is equals to constant। अगर मैंने इसको कंपेयर किया PV to the power k is equals to constant से, तो I got k is equals to 1। सिमिलरली जो थर्ड प्रोसेस है वो है हमारी PV to the power n is equals to constant, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। And for the polytropic process, whenever we compare this with the k, so we got k is equals to n. The third process is the PV to the power gamma is equals to constant. PV to the power gamma is equals to constant. तो अगर मैंने PV to the power gamma is equals to constant को लेकर यहाँ पर किया तो I got PV to the power k is equals to constant, तो k is equals to मेरे पास आ गया गामा। नाउ गामा के बाद अब अगली चीज हमारे पास क्या है, तो अब है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देना, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ दिस इज कि मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा जो मेरे पास PV टू द पावर k, सॉरी PV टू द पावर k जो है उसको लेकर मैं चला और मैंने होल में डिवाइडेशन कर दिया 1/k से, मतलब पावर में। तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट, k टू द पावर p टू द पावर 1/k एंड v टू द पावर 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टू द पावर 1/k, और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो दैट इज अगेन व्हाट, कांस्टेंट। ओके, और अब मैंने इसको कंपेयर किया मेरी जो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था उसको लेकर, तो आई नो दैट हियर द p इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 1/k इज इक्वल्स टू 0, दैट इज k इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो
तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस ऑर्डर में k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस ऑर्डर में k की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसको मैं आपके सामने कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं इसको फिर से दिखा रहा हूं आपको आ जाएगा ये चीज समझ में। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम करने वाले क्या हैं, तो इसी चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया है इस चार्ट में जो हमने बनाया था कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिया, इसको कंपेयर कर दिया तो वी गॉट के इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एमआरटी लिया, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हियर द के इज इक्वल टू n, दिस इज द n, दिस इज द n, and here the pv to the power gamma is equals to constant, तो k is equals to gamma, and here the k is infinity. What exactly think, क्योंकि हमें पता है कि n is less than gamma है और 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में k की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लें फिर कांस्टेंट टेम्परेचर लें, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, this is the constant pressure process, this is the polytropic process, this is the adiabatic process, and this is the constant volume process। तो k is increases in that direction, तो k का वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। मतलब k का वैल्यू सबसे कम है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए 1 है, एंड देन पॉलीट्रॉपिक के लिए n है, और गामा है एडियाबेटिक के लिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट है। अब हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये ग्राफ बेसिकली एक रहेगा एक्सपांशन के लिए और एक रहेगा कंप्रेशन के लिए। देखिए मैं दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हमने यहाँ पर पीवी डायग्राम लिया है बॉस, कौन सा डायग्राम लिया है, पीवी डायग्राम, और पहले हम लोग एक्सपांशन की बात कर रहे हैं। एक्सपांशन में हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर पर ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर कर्व होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2। तो प्रोसेस जो है वो इस तरीके से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपांड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, और एक्सपांशन नहीं होकर यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एक्सपांशन में प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। ओके, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिक्रीज होता है अगर हमारा एक्सपांशन प्रोसेस है तो। एंड डेफिनेटली हमें के की वैल्यू इनके बीच में मिली है, तो डेफिनेटली ये कर्व अगर जा रहा है, फिर ये कर्व जा रहा है, और ये कर्व जा रहा है। देखो अभी हम लोग पाएंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर का कर्व छोटा होता है या उसका स्लोप छोटा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर का स्लोप छोटा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के कर्व के स्लोप से। द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, और द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इज लेस देन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। ये अभी हम देखेंगे पीवी डायग्राम में, याद रखना पीवी डायग्राम में ऐसा होता है, राइट, पीवी डायग्राम में ऐसा होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है कि इसका स्लोप क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये हमारी है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये है पीवी टू द पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दिस वन इज द पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि जो k की वैल्यू है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से, और ये हमेशा याद रखना कि k का जो वैल्यू है फॉर द, अगर हम एक ही इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सभी प्रोसेसेस को, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इंक्रीज करेगी, चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपांशन हो। कंप्रेशन के केस में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा उल्टा बना देता है, बच्चा ऐसा डायग्राम बनाता है, ये गलत है, ये डायग्राम बनाना गलत है, क्योंकि आपको लगता है कि यार हमने यहां पर क्या किया, वॉल्यूम कम कर दिया, बिल्कुल सही बात है, और हमने यहां पे प्रेशर भी कम कर दिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप खुद बताइए कि आफ्टर दैट अगर आप इसके बीच में बाकी कर्व्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्लोप को हमें देखना पड़ेगा कि स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, किसके रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बनाई। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम 1 से 2 गए,
फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हम 1 से 2 गए, राइट, और जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो इसके बीच में बनेंगी, क्योंकि के हमेशा इंक्रीज करेगा, के हमेशा इंक्रीज करेगा कहां पर। अब देखिए ये कौन है, कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगी, ये पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी, ये पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी, और वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। यहां पर हमारा के अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। तो ये बात बस ध्यान रखना, क्योंकि ये आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैसा हमको बनाना है। तो याद रखना, दिस इज फॉर द कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के लिए है, और ये वाला हमारा एक्सपांशन के लिए है, ठीक है। तो एक्सपांशन जब भी होगा तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, और अगर कंप्रेशन है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये होगा। क्यों होगा, एक और बात बता रहा हूं, जो स्लोप है वो एडियाबैटिक का ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, इस बात को ध्यान रखना। और अभी मैं प्रूफ दे रहा हूं, बस 5 मिनट रुकिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, आइसोथर्मल से। नाउ आप इतना नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस में बहुत बार पूछा गया है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ओके चलिए देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा, हमने क्या माना कि आइसोथर्मल कर्व है। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आइडियल गैस की कंडीशन में एमआरटी, और चूंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर इसमें नहीं लगा रहा हूं। But definitely MR is the constant, temperature is constant for the isothermal, तो ये whole term is what, constant। तो इसका मतलब ये आ गया कि PV is equals to हमारे पास constant आ गया, और इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव देखा तो क्या मिल जाएगा बेटा, PdV, भाई इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं PV का, तो P is constant, dV का क्या, V का क्या हो जाएगा dV, प्लस V is constant dP, and that will be equals to 0, क्योंकि constant का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब हमें करना क्या है, हमें बनाना है PV डायग्राम। देखो कहीं पर भी अगर हम कर्व बनाते हैं तो याद रखना, जो पहला टर्म है वो हमेशा लेंगे वर्टिकल एक्सिस पर, और जो दूसरा टर्म है वो लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो अगर मैं पीवी कर्व प्लॉट कर रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा कि P ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड V ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिकॉज ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो आप हमारी D2D वाली जो क्लासेस है जिसमें मैंने ये बात एक्सप्लेन करी है कि हम कैसे फंक्शंस को और ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से ग्राफ कैसे बनते हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे उस वीडियोस में आपको दिख जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा कि कर्व्स कैसे जज करते हैं, या उनके स्लोप या कर्व कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, राइट। बहुत ईजी है, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो अगर P इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक आ गया है। अभी तो देखो ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। वी नो दैट कि dy बाई dx हमको क्या देता है, स्लोप। y पे किसको लिया है, p को, तो dp बाई dv हमको क्या दे देगा, स्लोप। किसका स्लोप, आइसोथर्मल प्रोसेस का। इधर से मैं क्या करूंगा, dp बाई dv की वैल्यू निकालूंगा, तो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी माइनस p dv, एंड dp बाई dv फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, for the constant temperature process, that will be equals to minus P by V। देखो समझने की कोशिश करना, ये है क्या, ये किसी इंस्टेंट पर है। अभी समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज, अच्छा एक और बात, ये हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इसका स्लोप कैसा बनने वाला है, नेगेटिव स्लोप बनने वाला है। देखो जब भी नेगेटिव स्लोप बनेगा कभी भी याद रखना तो कैसे बनता है, या फिर कर्व ऐसा जाएगा या फिर कर्व ऐसा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैंने कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट लिया किसी कर्व पर, देखो ये जैसे कर्व बनाया मैंने और ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट लेने के बाद मैंने वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और ये टेंजेंट को अब मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे ही मैंने इस टेंजेंट को ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या किया, यहाँ एक आर्बिट्री कोऑर्डिनेट बनाया और पाया कि ये फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रही है। तो अगर हमारा लाइन जो टेंजेंट है वो फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में जाती है तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है। हमारा स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यही स्लोप मुझे निगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी स्लोप को निगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फिर से कर्व बनाऊंगा, एंड अगेन आई एम टेकन अ पॉइंट, और वहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। जैसे ही मैं उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, व्हाट एग्जैक्टली आई फाइंड कि मैंने यहां पर एक
आर्बिट्री कोऑर्डिनेट बनाया और ये जो मेरी येलो कलर की टेंजेंट है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्लोप नेगेटिव है। दैट मीन्स यहां पर भी हमारा कर्व कुछ ऐसा ही बनने वाला है, राइट। तो ये हमारा कर्व हो गया। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बात करी, यार हमने बोला यार ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें कर्व का नेचर देखना है और कर्व की वैल्यू या स्लोप का नेचर देखना है और स्लोप का वैल्यू निकालना है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और उस टेंजेंट का हमने स्लोप देखा। वो स्लोप क्या होगा, ये थीटा। सो दिस इज नथिंग बट द tan थीटा या tan थीटा 1 ओके। अब ये tan थीटा 1 क्या है जरा देखना। तो इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, P1 V1। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप निकालना है tan थीटा 1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस P1 अपॉन V1। ये मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप दे रहा है। याद रखना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये स्लोप दे रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर कोऑर्डिनेट P और V है उस पर मेरे पास जो स्लोप होगा किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का, वो होगा माइनस P/V। बच्चा यहां पर गड़बड़ क्या करते हो मैं बता रहा हूं, आप गड़बड़ ये करते हो, आपको लगता है कि यार ये स्लोप यहां पर है तो हर समय चलो रुक के इसको एक्सप्लेन करता हूं, 2 मिनट रुक जाना। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए मुझे, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा कि हम करने क्या वाले हैं। हमने यहां पर 1 बाय 1 स्टेप निकाली और उससे हमने स्लोप निकाल लिया। ये स्लोप जो हमारे पास आया माइनस P अपॉन V, ये आइसोथर्मल कर्व का किसी पॉइंट जहां पर कोऑर्डिनेट P और V है, समझ में आ रही है मेरी बात, वहां पर ये जस्ट अ मिनट, मैंने यहां पर एक गड़बड़ी कर दी है। पहले हमेशा x को लिखते हैं फिर y को, तो यहां लिखेंगे V1 P1। तो यहां पर हमारे पास जो स्लोप है वो इस पॉइंट पर है। देखो पॉइंट चेंज होगा तो स्लोप भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि कर्व है, क्योंकि कौन है, कर्व है। कर्व है तो हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। अगर हम इसी पॉइंट को एडियाबेटिक के साथ कंपेयर करेंगे, इसी पॉइंट को, तो फिर हम जजमेंट लेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा और बड़ा है। अगर दोनों कर्व पर पॉइंट चेंज हो गए ना तो फिर हम कभी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। चलिए पहले हम लोग एडियाबेटिक का स्लोप देख लेते हैं। तो आइसोथर्मल के लिए जो हमारे पास स्लोप आया है वो क्या आया है, द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व, द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व इज व्हाट, दैट इज द माइनस P/V। तो जो हमारे पास स्लोप आ गया है आइसोथर्मल कर्व का वो आ गया है माइनस P/V। चलिए अब हम लोग आइसोथर्मल के बाद देख रहे हैं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व अगेन हमने क्या किया, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वी नो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमने इसको लिया और हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, तो क्या मिल जाएगा, P V टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू DV, और यहां गामा भी आएगा, प्लस V टू द पावर गामा इंटू DP, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम PV डायग्राम बना रहे हैं, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, P वर्टिकल है मतलब dP/dV हमको स्लोप दे देगा। किसका स्लोप देगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक प्रोसेस का हमको क्या देने वाला है, ये स्लोप देने वाला है। एडियाबेटिक प्रोसेस का हमको स्लोप देने वाला है dP/dV। हमने यहां से सॉल्व करना चालू किया एंड वी गॉट V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू DP, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ गामा टाइम्स ऑफ P V टू द पावर गामा इंटू V टू द पावर माइनस 1। ये वाला इससे कैंसिल हो गया एंड फाइनली वी गॉट dP/dV, यहाँ dV भी आएगा, सॉरी फॉर दैट, और dP/dV इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस गामा एंड P अपॉन V। फाइनली ये हमारे पास आ गया है स्लोप। ये स्लोप किसका है, अगेन मैं बोल रहा हूं ये स्लोप है एडियाबेटिक कर्व का PV डायग्राम पर। अगेन मैं बोल रहा हूं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं P और V, मतलब V P हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसी PV डायग्राम के। उस पॉइंट पर अगर मुझे स्लोप निकालना है तो वो स्लोप मुझे देगा ये θ2। θ2 इज द स्लोप ऑफ tan θ2 और द θ2 इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट VP पर, VP पर। ये मैं चाहूं तो 1 जो पॉइंट लिए थे मैंने उससे कंपैरिजन कर सकता हूं। अब अगर मैं उससे कंपैरिजन करता हूं तो मुझे आइसोथर्मल का कर्व कितना मिला था, देखो आइसोथर्मल का कर्व कितना मिला है बेटा, आइसोथर्मल का कर्व कितना मिला है,
थीटा ऑफ आइसोथर्मल हमको मिला है माइनस पी बाय बी, जिसको हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व कितना मिला? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व दैट विल बी माइनस, मैं यहां गामा लगा रहा हूं, और माइनस पी बाय बी। तो अगर मैं सेम पॉइंट पर बात करूं, मेरी बात समझना, अगर पीवी डायग्राम पर मेरे पास सेम पॉइंट है, ये वही पॉइंट है बॉस, कौन सा वाला? पी और वी वाला, ये वही पॉइंट है मेरे पास पीवी वाला। और इस पॉइंट पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा मेरे को इस पॉइंट पर बताओ कि कर्व कैसे जा रहा होगा, तो बेटा अगर मैंने बोला कि ये रेड वाला जो है ये एक कर्व है, और एक ये पिंक वाला है ये भी एक कर्व है, इसी पॉइंट पर अगर आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है? जो रेड वाला है उसका एंगल ये होगा सपोज थीटा, और थीटा 1, और ये जो पिंक वाला है इसका स्लोप ये होगा, दैट इज द थीटा 2। आपको क्या दिख रहा है? थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 इस पॉइंट पर। अब आपको बताना है कि ये आइसोथर्मल कर्व है या ये आइसोथर्मल है, तो आप यहां से जजमेंट लेंगे। आपको पता है दिस इज नथिंग बट द थीटा ऑफ द आइसोथर्मल, तो थीटा ऑफ द एडियाबेटिक, थीटा ऑफ द एडियाबेटिक कर्व, थीटा ऑफ द एडियाबेटिक कर्व, थीटा ऑफ द एडियाबेटिक कर्व, थीटा ऑफ द एडियाबेटिक कर्व होगा क्या? गामा टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। And we know that कि gamma is greater than 1. That means what? कि theta of the adiabatic upon theta of the isothermal is greater than 1 because the ratio is equals to gamma. Adiabatic और isothermal का ratio gamma के बराबर है, and we know that कि gamma is greater than 1. Definitely ये जो ratio है ये भी greater than क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां से ये क्लियर है कि दिस इज द थीटा 2 एंड हियर द थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, सो डेफिनेटली दिस इज द कर्व फॉर और द कर्व ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का कर्व है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व है। बॉस क्लियर हो रहा है कि नहीं? बहुत इजीली मैंने ये बात समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी बोलिए, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एडियाबेटिक का कर्व का स्लोप हमेशा ज्यादा होता है आइसोथर्मल से पीवी डायग्राम पर, राइट? पीवी डायग्राम पर। यहां तक सभी को क्लियर हो गई पिक्चर? बहुत बढ़िया, यहां तक पिक्चर सभी को क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। और आपको आई होप मजा भी आया होगा, क्योंकि हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने पीवी डायग्राम देख लिया, हमने वेरियस प्रोसेस के लिए वर्क डन देख लिया, हमने वेरियस प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम देख लिया, कर्व के नेचर्स को देख लिया। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम को मैंने नहीं बताया, क्योंकि आई होप आप समझ गए होंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आप कांस्टेंट प्रेशर को प्रेशर के कांस्टेंट ले लेना, वॉल्यूम के पैरेलल ले लेना, और कांस्टेंट वॉल्यूम को आप प्रेशर एक्सिस के पैरेलल ले लेना, राइट? और एक्सपांशन और कंप्रेशन को लेकर भी मैंने बातें आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात आ रही है कि कुछ आइडियल गैस इक्वेशंस हैं जो हमें याद रखनी है वेरियस प्रोसेसेस के लिए। अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो वी नो दैट कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू MRT। MR मेरा ऑलरेडी कौन है? कांस्टेंट, और वॉल्यूम को भी मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो यहां से रिलेशन मेरे पास आया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मैं बोलूंगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये मैं यूज करूंगा।
बात समझ में आ रही है? आइडियल गैस इक्वेशन क्या यूज करूंगा फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अगेन मैंने कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी क्या लिखा? PV इज इक्वल टू MRT। MR मेरा ऑलरेडी कौन है? कांस्टेंट, और प्रेशर मेरा अब हो गया है कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। वेरी इजी, बहुत आसान है ये। बॉयल्स चार्ल्स लॉ आप लोगों ने जो पढ़े थे, बिल्कुल वही कहानी अपन पूरी बयां कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आगे और बढ़ते हैं। अब अपन लोग देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम सीधे क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू MRT। अगेन वही बात, ये कौन है? कांस्टेंट, ये भी कौन है? कांस्टेंट। इसका मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के लिए ये होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये होगा, राइट? कांस्टेंट प्रेशर के केस में ये होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ये होगा। दिस इज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बात कर, तो अभी तक हमने एडियाबेटिक, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेटा? हमने देख लिया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को, हमने देख लिया, हमने देख लिया था आइसोथर्मल को, हमने देख लिया था कांस्टेंट वॉल्यूम को, हमने देख लिया था कांस्टेंट प्रेशर को, और उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन दिख रही थी। अब हम लोग देख रहे हैं एडियाबेटिक को। एडियाबेटिक को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक एडियाबेटिक का रिलेशन होता है। और एक और होता है कि PV इज इक्वल टू MRT। अगर मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालता हूँ तो इट विल बी MRT बाय V, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो आई गॉट MRT बाय V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। MR को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 ये बन जाएगा, एंड दैट विल बी C अपॉन MR, एंड दैट इज अगेन नथिंग बट द कॉन्स्टेंट। सो दैट मीन्स वॉट, कि हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है T V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख सकता हूँ T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। और अगर मैं यहाँ से V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालता हूँ तो आई गॉट दिस विल बी इक्वल टू गामा माइनस 1 एंड T1 अपॉन T2। सो फाइनली V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू आई गॉट, क्या मिल जाएगा बेटा मेरे को? क्या मिल जाएगा मेरे को? दिस विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा माइनस 1 बाय गामा माइनस 1। सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ V2 बाय V1। ये हमारे पास V2 बाय V1 की वैल्यू आ गई है, राइट? ठीक, एक रिलेशन तो ये यूज में लाना है हमें। दूसरा रिलेशन हमें पता है कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहाँ से भी हम V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकालते हैं तो आई गॉट P1 बाय P2 एंड दैट इज नथिंग बट द 1 अपॉन गामा। अब मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देता हूँ तो फाइनली आई गॉट T1 अपॉन T2 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू द पावर 1 बाय गामा, 1 बाय गामा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया किसका? T1 अपॉन T2 और इसका। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल भी करके लिखता हूँ तो आई होप यही आंसर आने वाला है, मतलब T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 टू द पावर 1 बाय गामा एंड हियर द 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो फाइनली जो हमारे पास अब रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ओके, तो पहला रिलेशन हमारे पास आया था P1 V1 इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। दूसरा रिलेशन हमारे पास जो आया वो आया था यहाँ से, एंड दैट विल बी
V2, या हम सीधे इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन आया था इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ, या ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला रिलेशन, दैट विल बी T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन हमारी वैलिड हैं फॉर आइडियल गैस एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड प्लीज नोट करना, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमको जो एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स की, जैसे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उस जगह पर हमको ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्लीज़ इनको याद रखिएगा। पॉलीट्रॉपिक में हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ हमारा गामा था वहाँ हमको n से रिप्लेस कर देना है। तो फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये तो एडियाबैटिक की कहानी थी, ये कहानी एडियाबैटिक की थी। अब हम लोग पॉलीट्रॉपिक के लिए देखें। देखिए एडियाबैटिक के लिए हमारे पास रिलेशन क्या क्या आया था। एडियाबैटिक के लिए यहाँ मैं दोनों लिख देता हूँ। एडियाबैटिक के लिए क्या था, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर गामा। ऐसे ही आया था T1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा, राइट, माइनस गामा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी माइनस गामा नहीं, गामा माइनस 1 एंड द लास्ट रिलेशन इज T2 by T1 इज इक्वल्स टू P2 by P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये जो रिलेशन था हमारा, रिलेशन सही है या नहीं है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो राइट, अब ये देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन आ गए थे, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें कुछ नहीं करना है, गामा को रिप्लेस कर देना है n से, तो हमारे यही रिलेशन बन जाएंगे पॉलीट्रॉपिक के लिए। तो P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर n। फिर आ जाएगा हमारा T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 एंड T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो गामा की जगह भाई n करने वाले हैं, तो n कर देता हूं मैं, ये लीजिए। ये पूरे रिलेशंस हमारे अब बन गए हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, आई होप इतना सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या हमने किया है। एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूं, कि हमने क्या क्या किया है। देखिए बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे पास वर्क डन कितना आया है ना, है ना, तो मेरे पास वर्क डन के लिए अलग अलग प्रोसेस थी। देखो, एक तो था कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर था कांस्टेंट प्रेशर, फिर था कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर था एडियाबैटिक, और लास्ट में थी पॉलीट्रॉपिक। ये बहुत शॉर्ट में ऐसे बस जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपको समझ में आ जाए कि हमने अभी तक किया क्या क्या था। हाँ, और एक और बात, हमने W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV का यूज किया था, एंड दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क और द नॉन फ्लो वर्क विच इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट, एंड वर्क जो है वो हमारा बाउंड्री क्रॉस करना चाहिए। ये हमारी 3 कंडीशंस थी, अगर आपको याद होगा तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या होता है फॉर द क्लोज सिस्टम, दैट इज अ 0। वर्क डन क्या होता है, P V2 माइनस V1। यहाँ पे तो बहुत सारे फार्मूले थे, मैं एक ही लिख रहा हूँ, MRT ln V2 बाय V1। चलो लिख देता हूँ P1 V1 ln V2 अपॉन V1, P2 V2 ln V2 अपॉन V1, एंड सिमिलरली आप इसको रिप्लेस कर देना P1 और इसको रिप्लेस कर देना बाय P2 से, तो ये 3 फार्मूले और बन जाएंगे, राइट। एडियाबैटिक की कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन क्या होता है भाई, तो वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, राइट। तो ये हमारे पास एक समराइज्ड है कि हमारे पास इतना वर्क डन आया था जो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए आया था। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशंस को देखा, तो आइडियल गैस इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी आ गई।
तो फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वी गॉट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन T2। सिमिलरली यहाँ पर हमारी आ जाएगी V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और यहाँ आ जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसके केस में, एडियाबेटिक के केस में हमारे पास क्या आ गई थी बेटा? एडियाबेटिक के केस में क्या आ गई थी कि P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। The second relation is the T1 V1 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V2 to the power gamma minus 1, and the third relation is what? T2 upon T1 is equals to P2 upon P1 to the power gamma minus 1 upon gamma, and similarly यही सब बातें हमारी यहाँ आ जाएंगी और यहाँ आ जाएंगी P1 V1 to the power n is equals to P2 V2 to the power n, T1 V1 to the power n minus 1 is equals to T2 V2 to the power n minus 1, and T2 upon T1 is equals to P2 upon P1 to the power n minus 1 upon n। So guys, इधर तक हमने ये चीज़ देख ली थी, इतना आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, राइट? और एक और बात जो हमने ग्राफ के बारे में बात करी थी वो और मैं फटाक से बता देता हूं कि आइसोथर्मल कर्व जो है वो हमेशा भाई कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा बनेगा? दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर मुझे एडियाबेटिक बना आइसोथर्मल बनानी तो कैसा बनेगा? दिस इज द आइसोथर्मल, बिकॉज स्लोप हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। और इसी पॉइंट से अगर मैं किसको निकाल दूं? एडियाबेटिक को, तो एडियाबेटिक का स्लोप उससे ज़्यादा होगा। तो रेड वाला हमारा एडियाबेटिक हो जाएगा और ये वाला हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा। और डेफिनेटली यार अगर पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहे हैं तो वो इसके बीच में आएगा क्योंकि n टाइम्स हो जाएगा, तो वो यहाँ कहीं आएगा। तो दिस इज द पॉलीट्रॉपिक। तो अगर मैं बात करूँ कि एक ही पॉइंट से मुझे ग्राफ को जज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। k के बारे में याद है मैंने बोला था k इज ऑलवेज इंक्रीजिंग क्लॉकवाइज, याद आ रहा है कुछ? तो ये बातें बस हमें ध्यान रखनी है। यहां पर हमारा वर्क कंप्लीट होता है। जो हमारा नया लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, कुछ कन्वेंशनल प्रॉब्लम करवाऊंगा, क्योंकि जो मेरे गेट वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो मैं आपको पूरी शीट देने वाला हूं, उस शीट में ही आपको पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो डबल टाइम्स हम लोग दो टाइम्स उसको डबल टाइम्स हम लोग क्वेश्चंस को करें, आई होप दिस इज नॉट गुड। आपके लिए भी सही नहीं रहेगा कि आप बार बार अपना टाइम एक ही क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम वहाँ पर पूरे अपने क्वेश्चंस का एक सेगमेंट ही चला देंगे, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। यहाँ हम कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आईएएस के लिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने वर्क के बारे में बताया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको लाइव आके बता दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मेरा आपको कमिटमेंट है कि आपको मैं एक बार फिर से लाइव आकर ये सभी चीज़ें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको समझ में आई होगी अभी तक की। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि हीट आने वाला है, फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस आने वाला है, फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल आने वाला है, और एक बहुत बढ़िया टॉपिक पॉलीट्रॉपिक हीट का या पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का, राइट, जिसको हम बोलते हैं सी पॉली। तो सी पॉली जो है उसका कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको बहुत कुछ बताएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। सीरियसली आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ करिए, क्योंकि डेफिनेटली हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि हम इन फ्यूचर और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। थैंक यू।